लोगों को पाठ 16 खेती बाड़ी के शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसका पहला भाग देख चुके थे, जिसमें एक टीचर रहते हैं और वो खेती बाड़ी के शिक्षक यानी वो एक तरह का किसान होते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि ओह आज आप हमारे शिक्षक हैं ना। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं टीचर विचर नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ। तुम्हारे हेडमास्टर जी ने मुझे कहा है कि मैं कुछ बताऊँ, बस इसीलिए आया हूँ। वो कहते हैं कि मैं टीचर विचर नहीं हूँ, बस आपके हेडमास्टर जी के कहने पर मैं आप लोगों को बताने आया हूँ ना। यह बात सच नहीं है, ये सच है। ये सच में शिक्षक हैं, खेती बाड़ी के शिक्षक हैं। फिर हेडमास्टर जी कहते हैं कि नहीं, ये सच बात नहीं है, बल्कि यह सच बात है कि ये शिक्षक हैं, लेकिन किसके शिक्षक हैं? तो खेती बाड़ी के शिक्षक हैं। और इन्होंने कृपा कर मेरे आग्रह माना है, ये बताएंगे कि खेत में फसल कैसे बोई जाती है। जैसे कोई तंदूर वाला हमें यह सिखा सकता है कि डबल रोटी कैसे बनाई जाती है, वैसे ही ये बताएंगे कि हमें खेती कैसे करना चाहिए, हमें खेत में कैसे फसल बोना चाहिए, हमें फसल की कटाई कब करनी चाहिए, इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। ये सारी चीज़ ये हमें बताएंगे। किसी भी सामान्य प्राथमिक पाठशाला में कुछ भी पढ़ाने से पहले शिक्षक की कागजी शैक्षणिक योग्यता जरूरी मानी जाती है। जब भी कोई शिक्षक किसी भी पाठशाला में पढ़ाने जाता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट की मान्यता बहुत अधिक होती है। पर श्री कोबयाशी ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करते थे। उनका मानना था कि किसी को कुछ करते हुए देखने के बाद खुद उसे अपने हाथों से करके सीख सकते हैं। कागज़ पत्थर की होना ज़रूरी नहीं है। तो चलो हम काम शुरू करते हैं, खेती बाड़ी के शिक्षक ने कहा। जो शिक्षक थे वो कहते हैं कि चलो अब हम काम शुरू करते हैं। कोहन बुत्सु ताल के पास ही पेड़ों की छाया में सब इकट्ठे थे। जो अपेक्षाकृत शांत जगह थी। वो जगह कैसी थी? तो बहुत ही शांत थी। जो हेडमास्टर जी थे वे पहले ही एक रेल के डब्बे भेज चुके थे, जिसमें खेती करने की सारे औजार रखे हुए थे, जैसे फावड़े, कुदालें, ये सब की ज़रूरत होती है खेती करने के लिए। तो ये सारे चीज़ हेडमास्टर ने पहले ही भिजवा रखी थी। वह आधा डिब्बा एक खेत के बीचों बीच स्थिर खड़ा था। वो डब्बा जो था वो ये डब्बा था जो खेत के बीचों बीच खड़ा था। और यही वो शांत जगह है जहाँ बच्चे खेती बाड़ी के शिक्षक के साथ खड़े हैं। यही जगह है जिसका नाम है कोहन बुत्सु। उसी खेत से बच्चे खेती करने वाले थे और यही खेत से बच्चे जो थे वो खेती करने वाले थे। वो खेत यहीं पे था। शिक्षक के कहने पर बच्चे फावड़े कुदाले ले आए। तब शिक्षक ने उन्हें खार पतवार के बारे में बताया कि खार पतवार क्या है। ये कहीं भी बड़ा ही बेरहमी से उग जाते हैं और ये अनाज के पौधे से कहीं तेज़ी से बढ़ते हैं। खार पतवार जो होते हैं वो जितने तेज़ी से अनाज के पौधे नहीं बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ते हैं और इतने ऊंचे हो जाते हैं कि धूप रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा फसल जो है वो बर्बाद हो सके। तो धन्यवाद बच्चों, आज हम आप लोगों को इतना ही बताते हैं।